सुबह का कोहरा अभी भी खेतों में छाया था जब दिन की पहली ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। ये एक आम सा नजारा था। कुली सामान लेकर भाग रहे थे, विक्रेता चाय और अखबार बेच रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म 5 के आखिर में कुछ बहुत गलत था। एक जवान औरत पटरियों के किनारे पड़ी थी। उसकी बेजान आंखें आसमान को घूर रही थीं। हंगामे की आवाज सुनकर एक रेलवे कर्मचारी भागता हुआ शरीर के पास आया। प्लेटफॉर्म पर आग की तरह दहशत फैल गई। पुलिस को बुलाया गया। एक मर्डर की जांच शुरू होने वाली थी। पीड़िता, बाद में जिसकी पहचान आरती सिन्हा के रूप में हुई, एक 25 साल की स्कूल टीचर थी। वह अकेले सफर कर रही थी। उसका सामान उसके चारों ओर बिखरा हुआ था, एक संघर्ष का मूक गवाह। मेडिकल एग्जामिनर ने जल्द ही सबसे बुरी बात की पुष्टि की। आरती का गला घोंट दिया गया था, लेकिन कोई गवाह नहीं था, कोई सुराग नहीं था, बस अनसुलझे सवालों का एक ठंडा रास्ता। पुलिस हैरान थी, इतना घिनौना काम कौन करेगा और क्यों? जांच एक निराशाजनक शुरुआत के साथ हुई। हर गुजरते घंटे के साथ दबाव बढ़ता गया। भूतिया हत्यारा हवा में गायब हो गया, जिससे शहर दहशत में आ गया। अनुभवी इंस्पेक्टर विजय सिंह के नेतृत्व में जांच दल ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की। उन्हें कुछ नहीं मिला। हत्यारा सावधान था। उसने कैमरे की पहुंच से थोड़ा आगे एक जगह चुनी थी। एकमात्र सुराग आरती के शरीर के पास एक फेंकी हुई ट्रेन टिकट। यह दिल्ली के लिए रात भर चलने वाली एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास टिकट था। डिफरेंटली एबल्ड यात्रियों के लिए रिजर्व्ड कोच। दिन हफ्तों में बदल गए। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी। जब लग रहा था कि कोई सुराग नहीं बचा है, एक और लाश मिली। इस बार यह कानपुर में थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर। पीड़िता, एक और युवती, उसी ट्रेन के उसी कोच में अकेले यात्रा कर रही थी। तरीका बिल्कुल वैसा ही था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दहशत ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे को एक खास तरह के लोग निशाना बनाते थे। अकेले यात्रा करने वाली युवा, कमजोर महिलाएं। मीडिया ने उसे दी फैंटम किलर नाम दिया, एक भूत जो रेलवे में भटकता था। इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम पर दबाव बढ़ गया। पुलिस अब निश्चित थी कि वे एक सीरियल किलर से निपट रहे हैं। पैटर्न साफ था। हत्यारा बहुत सावधान था, ठंडे दिमाग से वार करता था। लेकिन वह कौन था और वह बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? जांच समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई। हत्यारा हमेशा एक कदम आगे था। कई राज्यों में लाशों का निशान छोड़ता जा रहा था। हर नए शिकार के साथ पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम दिन रात काम करती रही, परछाइयों का पीछा करती रही और बेकार के रास्तों पर जाती रही। लक्षित कोच में सीसीटीवी फुटेज की कमी एक बड़ी बाधा साबित हुई। पुलिस को प्रत्यक्षदर्शी खातों पर निर्भर रहना पड़ा, जो अक्सर अविश्वसनीय और विरोधाभासी होते थे। यात्रियों ने बैसाखियों वाले एक आदमी के बारे में बताया, एक ऐसा हार्मलेस सा व्यक्ति जो भीड़ में घुल मिल गया। लेकिन क्या यह सच में हत्यारा था या यह एक चालाक भेष था? पुलिस ने अपनी खोज का विस्तार किया। देश भर के स्टेशनों से हजारों घंटे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वे अपने संदिग्ध के किसी भी संकेत की तलाश कर रहे थे, कोई भी असामान्यता जो उन्हें उसके पास ले जा सके। काम असंभव लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। बिहार के एक छोटे शहर के पुलिस स्टेशन से अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली। वहां के एक अधिकारी ने बैसाखियों वाले उस व्यक्ति को वांछित पोस्टर से पहचान लिया। उसे कुछ महीने पहले छोटी मोटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह हिरासत से भाग गया था। उसका नाम राजेश कुमार, एक पूर्व रेलवे कर्मचारी जिसका महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इतिहास रहा है।